स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 3, 4 और 5 में पढ़ने वाले बच्चों के साथ बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की। सब्जेक्ट मीन्स उद्देश्य की और प्रेडिकेट मीन्स विधेय की। एक दिन हम लोग वर्ड की बात किए थे, फिर सेंटेंस की बात किए थे और आज हम लोग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की बात करेंगे, तो उद्देश्य और विधेय की बातें करेंगे। अ मल्टी वर्डेड सेंटेंस, अ सेंटेंस व्हिच हैज मोर देन वन वर्ड, that is called multi-worded sentence with a verb may be divided into two parts. एक से अधिक शब्दों वाले वाक्य को हम लोग मुख्यतया दो भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं, दो भाग में डिवाइड करके उस सेंटेंस को समझते हैं। वो दो भाग क्या होते हैं? एक भाग होता है सब्जेक्ट का और दूसरा भाग होता है प्रेडिकेट का। सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट मीन्स नाउन पार्ट और प्रेडिकेट मीन्स वर्ब पार्ट, यानी कि जो हमारा मल्टी वर्डेड सेंटेंस होता है उसको हम लोग नाउन पार्ट में और वर्ब पार्ट में डिवाइड करके और तब पढ़ते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट होता है या नाउन पार्ट होता है, इसका मतलब होता है अबाउट हुम और व्हाट वी आर स्पीकिंग। किसके बारे में बातें हो रही हैं या क्या बातें हो रही हैं, इसको हम लोग नाउन पार्ट से डिनोट करते हैं। और व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रही है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं वर्ब पार्ट या प्रेडिकेट के पार्ट से। तो इसको और ज़्यादा समझने के लिए आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और द थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट पार्ट होता है या नाउन पार्ट होता है, वो होता है जब हम जिस व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में बात करते हैं उसको डिनोट करते हैं, तो वो नाउन पार्ट या सब्जेक्ट पार्ट होता है। और द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। और जो पार्ट उस वस्तु के विषय में क्या कहा जा रहा है, उसका सब्जेक्ट क्या है, इसके बारे में जब बातें होती हैं तो वो होता है प्रेडिकेट पार्ट। इट मीन्स दैट सब्जेक्ट और नाउन पार्ट का मतलब हो गया द सब्जेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या आता है, नाउन्स, प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स। ये नाउन पार्ट या सब्जेक्ट पार्ट में ये चीज़ें आती हैं। और प्रेडिकेट पार्ट में या वर्ब पार्ट में द predicate part of the sentence consists of finite verbs, objects, complements, adverbials and modifiers। ये सब वर्ब पार्ट में या प्रेडिकेट पार्ट में आते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो सब्जेक्ट पार्ट है ये नेमिंग पार्ट है और ये जो प्रेडिकेट पार्ट है ये डूइंग पार्ट है। मान लो उदाहरण के लिए अगर एक सेंटेंस हम लेते हैं कि आई एम गोइंग टू लखनऊ बाई ट्रेन। आई एम गोइंग टू लखनऊ बाई ट्रेन सपोज। तो इस सेंटेंस में मैं ट्रेन से लखनऊ जा रहा हूँ। आई क्या हो गया, ये नेमिंग पार्ट हो गया, यानी कि सब्जेक्ट पार्ट हो गया, नाउन पार्ट हो गया। और बाई क्या हो गया, प्रेडिकेट पार्ट हो गया, डूइंग पार्ट हो गया, वर्ब पार्ट हो गया। इस तरह से सेंटेंस को हम लोग बांट करके पढ़ते हैं। थैंक यू बच्चों। अभी पढ़ाने के साथ साथ मैं इस ब्लैक बोर्ड पर जितनी सारी चीज़ें लिखी गई है इसकी फ़ोटो भी भेज रहा हूँ, और इस वाइट बोर्ड पे जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं इस सबको तुम लोग अपनी कॉपी में लिख लोगे ध्यानपूर्वक, स्पेलिंग मिला करके। थैंक यू बच्चों।